भारत और पाकिस्तान के मैच में जब भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी तो पाकिस्तान का एक युवा खिलाड़ी नसीम शाह फूट फूट कर रोने लग गया। एक छोटे बच्चे की तरह आंसू बहाने लग गया। यहां तक कि जो दर्शक जो पाकिस्तान से मैच का लुत्फ उठाने यूएसए पहुंचे थे वो भी रोने लग गए। जीत के आप इतना गरीब हो कि आपने खाने की रात की बुकिंग करा ली हो, आपने सेलिब्रेशन की तैयारी कर ली हो, फिर आप किस तरह हार सकते हैं? ये मैच हमारे हाथों में था ऐसे। वाह वाह, क्या कुछ नहीं होता, क्या कुछ नहीं होता, क्या कुछ नहीं होता यार, तुम पागल आदमी हो। कब से यार 20 घंटे का सफर करके आए हम। मुझे नहीं पता, मैं थक गई हूँ पाकिस्तानी टीम से। जीतते कम है, हारते ज्यादा है। यहां तक तो ठीक था कि दर्शक और खिलाड़ी रो रहे थे, लेकिन पाकिस्तान टीवी पे बैठे जो एक्सपर्ट थे, जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे, जो न्यूज एंकर थे, वो भी रोने लग गए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं पाकिस्तानी था, हूं और रहूंगा। जाति करते हैं ये लोग। ये बच्चे थे जिन्हें मैंने अंडर 19 में सेलेक्ट करा था, चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो शदाब हो, चाहे बाबर हो, कोई भी हो। आखिर ऐसा क्या है कि एक क्रिकेट के खेल में हार जाने पर पाकिस्तानी रोने लग जाते हैं और टीवी फोड़ने लग जाते हैं? पहले का इतिहास याद करें तो ज्यादातर मैचों में पाकिस्तान भारत को हरा दिया करता था। तब भी भारत में कभी टीवी फोड़े जाने की घटना नहीं होती थी। कोई प्रशंसक रोता हुआ नहीं दिखता था। कम से कम टीवी पर बैठा क्रिकेट एक्सपर्ट तो रोता हुआ नहीं दिखता था। लेकिन पाकिस्तान में हर बार ऐसा होता है कि जब भी उन्हें शिकस्त मिलती है तो वो रोने लग जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि पाकिस्तान में बच्चों की जो अपब्रिंगिंग होती है वो कुछ इस तरह की होती है कि भारत हमारा दुश्मन है, भारत में हिंदू रहते हैं, भारत हमारा दुश्मन है, और भारत में रहने वाले मुस्लिमों को हिंदू वहां परेशान करते हैं, उन्हें सताया जाता है, उन पे जुल्म किया जाता है। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? इंडिया का नाम सुन के पहली चीज दिमाग में क्या आती है? बस उनको मार देना चाहिए और कुछ नहीं। इंडिया को मार देना चाहिए, क्यों? वो हमारे दुश्मन है बहुत बड़े, हमें वो अच्छे नहीं लगते। आपको क्यों लगता है ऐसा कि हमें इंडिया पर हमला करना चाहिए? मुझे इसलिए लगता है, कुछ तो मेरा ज़हन वैसे इस तरह का है, हमला करने वाला ज़हन है। मैं लड़ता रहता हूँ, झगड़ता रहता हूँ, और मेरे मुल्क के लिए वो झगड़ा है, वो झगड़ा तो मैं सबसे ज़्यादा आगे जोश में होकर लड़ूंगा, और जितना लड़ सकूंगा वो झगड़ा मैं लड़ूंगा, क्योंकि वो मेरे पाकिस्तान के लिए होगा, हम मुसलमान भाइयों के लिए होगा। बेसिक वो काफिर है, हम मुसलमान हैं। मुझे उनसे इसलिए गुस्सा आता है, वो काफिर है। मुझे उनके सूल, ये जो तरीक़ेकार है, पसंद नहीं है। बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? कैसा मुल्क है? बुरा बुरा आता है। बुरा आता है, क्यों? नहीं सही है मुल्क बोला। क्यों नहीं सही? क्या बुराई है इंडिया में? नहीं सही है, वैसे हमारी उनके साथ बनती भी नहीं है, इसीलिए नहीं बनती। वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। अच्छा, नहीं बनती उनके साथ। ये आपको किसने कहा? खुद ही ज़हन में आया। खुद ही ज़हन में आया। अच्छा, कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो जाओगे? जाऊंगा, वहाँ पे एक एक को मार के आऊँगा। हमारे माइंड में सबसे पहले हमारे जो प्रोपोगंडा है उसके मुताबिक तो दुश्मनी आती है कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है और हमने उनकी ऐसी की तैसी फेर के रख देनी है। इंडिया के बारे में सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, और क्या नाम है, हमेशा हमारे से हारता रहा है और नफरत फैलाता है। हमारे वहाँ पे मुसलमान बहन भाई हैं, वहाँ पे जुल्म करते हैं उन पे, और वो हमें बिल्कुल नहीं पसंद। बताओ कि क्या लगता है, इंडिया हमारा हमसाया मुल्क कैसा मुल्क है? सही है, बस वो ये जो लड़ाई करते हैं ये छोड़ दे करें, ये सही नहीं होती है। कौन करता है लड़ाई? इंडिया वाले करते हैं ज्यादातर, पर वो समझते हैं हमें पाकिस्तान को हरा देंगे, वो भी हमारा बन जाएगा। अच्छा। पर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये बातें किसने सिखाई, कहाँ से सुनी आपने? ये ज़हन के साथ। ज़हन के साथ? ज़हन में कहीं ना कहीं देखी होंगी तो ज़हन में आई होंगी ना? हाँ। ये शुरू से घर वालों से सुनता हूँ, ऐसे कहते हैं इसलिए। अच्छा, मतलब घर वाले कहते हैं कि इंडिया हमसे जंग करता है, इंडिया हम पर कब्जा करना चाहता है, पाकिस्तान को अपना बनाना चाहता है, ये घर वाले कहते हैं? जी। ये सोच पाकिस्तानी बच्चों के अंदर कूट कूट कर डाली जाती है बचपन से कि भारत से हमें हारना नहीं है, उन्हें हराना है। और कई तरह के झूठ उनसे कहे जाते हैं। उनसे तो ये भी बताया जाता है
कि जब जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ है तो पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है, पाकिस्तान ने भारत को खदेड़ दिया है। 22 करोड़ वाम है उनकी, 1 अरब 22 करोड़ वाम है, फिर कैसे मुकाबला? तो भाईजान बात सुनना, 1974 का लड़ाई आपने देखे हुए? नहीं देखा तो नहीं सुने तो उसमें जीत किसका हुआ था? ये आपको बताया जाता है, हमें बताया जाता है हमारा हुआ था, उन्हें बताया जाता है उनका हुआ। ओ भाईजान जीत हमारा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग जो ना, आपकी तो बड़ी उम्र है, ये बताएं 4 जंगें हुई हैं, कितनी जंगें हम जीते हैं उनसे? 4 जंगों में हम लोगों ने सारा जीते हैं, लेकिन हम लोगों ने पता है क्या, हमने हर किस शिकस्त किस वो जो 93,000 सिलेंडर हुए थे वो फिर किसके हुए थे? अब उन्हें कौन समझाए कि सत्य क्या है? वो झूठ के साये में पले बड़े होते हैं, झूठ को ही सच मानते हैं, और जब जब भारत से हार मिलती है क्रिकेट में तो रोने लग जाते हैं। ज़रूरत यह है कि पाकिस्तान की अगली पीढ़ी को, उनके जो नई जनरेशन है, उनके बच्चों को ये बताया जाए कि अब भारत पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा आगे निकल चुका है। चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, चाहे इकोनॉमिकल कंडीशन हो, चाहे युद्ध का मैदान हो, भारत पाकिस्तान से इतना आगे निकल चुका है कि पकड़ना अब आपके लिए संभव नहीं है। अब आप इस हार के लिए हमेशा तैयार रहें, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, चाहे युद्ध का मैदान, हार के लिए तैयार रहिए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का अब कहीं कोई मुकाबला नहीं बनता।